हेलो, आप सभी को वन डे एग्ज़ाम एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको आधुनिक भारत का इतिहास यानी यूरोप की कंपनियों को भारत में आगमन की टॉप 10 श्रृंखला बताएंगे, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। यह टॉप 10 क्वेश्चन है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी बार बार पूछता है। तो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ बसाई? तो पहला ऑप्शन कोचीन, बी ऑप्शन मछलीपट्टनम, सी ऑप्शन सूरत, डी ऑप्शन गोवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ बसाई थी? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, कोचीन। तो कोचीन में पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री बसाई थी। तो इसके लिए कुछ अन्य फैक्ट बताएंगे पुर्तगालियों से संबंधित। पुर्तगालियों का भारत में पहला गवर्नर फ्रांसिस्को द अल्मीडा 1505 और 1509 के बीच में आया था। अब पुर्तगालियों ने गोवा को सबसे अधिक दिनों तक शासन किया और गोवा को अपने गुलाम बनाया। और जो पुर्तगालियों के समय ही यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। और इसका एक अन्य फैक्ट और भी है कि जो शाहजहां ने पुर्तगालियों को हुगली से बाहर कर दिया था, तो उनसे व्यापार करने के लिए उनसे सलाह मांगे थे, और शाहजहां ने पुर्तगालियों को हुगली से बाहर कर दिया। और इसके अन्य फैक्ट ये भी हैं कि पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू की खेती तथा प्रिंटिंग प्रेस की प्रारंभ सर्वप्रथम उन्हीं ने किया। जो तंबाकू की खेती होती है वह पुर्तगालियों ने ही शुरू किया था, और प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम ये पुर्तगालियों ने ही शुरू किया था। तो ये पुर्तगालियों से संबंधित अन्य फैक्ट थे जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अब अगले पॉइंट पर आएंगे। पॉइंट नंबर 2, डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ बसाई थी? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सूरत, बी ऑप्शन कोचीन, सी ऑप्शन केरल और डी ऑप्शन मछलीपट्टनम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मछलीपट्टनम। ये मछलीपट्टनम कहाँ पड़ता है? तो ये मछलीपट्टनम पहले नाम था, इसका अब नया नाम है जो आंध्र प्रदेश है, उसी को मछलीपट्टनम कहते हैं। तो डचों ने जो अपनी प्रथम फैक्ट्री बसाई थी वो मछलीपट्टनम थी। और डचों के बारे में थोड़ा बताएंगे कि भारत में प्रथम डच जो नाविक था वह कॉर्नेलिस ड अस्थमान था। और डचों ने सूरत में 1616 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री को बसाया। डचों ने ही गोवा पर आक्रमण भी किया 1639 में। और इनके द्वारा पुलिकट में अपने स्वर्ण निर्मित पैगोडा सिक्के चलवाए। यानी सोने से निर्मित पैगोडा सिक्के भी पुलिकट पर तट पर डचों ने आरंभ किया। और 1759 ईस्वी में बेदरा की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव के हाथों इनको पराजय की सामना करना पड़ा। और जब पराजय हो गई तो इन्हें डच कंपनी को ये भारतीय नियंत्रण कंपनियों का इनका समाप्त हो गया। यानी भारतीयों पर जो इनका शासन था वह समाप्त हो गया। तो अगले पॉइंट पर आएंगे। देख लेते हैं इसके बाद। तो अगले पॉइंट पर आएंगे। पॉइंट नंबर 3, यानी तीसरा क्वेश्चन। तो दिया है कि अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ बसाई थी? जो तीसरा क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ बसाई थी? तो अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ बसाई थी? तो पहला हो जाएगा ऑप्शन बंगाल, सी ऑप्शन सूरत और सी गोवा और डी है तंजौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूरत, ऑप्शन नंबर बी। तो अंग्रेजों ने जो अपनी प्रथम फैक्ट्री बसाई थी वह सूरत में बसाई थी। कब? 1600
1608 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री बसाई थी। और इसका अन्य फैक्ट बताएंगे हम। सूरत अंग्रेजों के संबंधित अन्य फैक्ट ये भी था कि इसका जो पहला गवर्नर था, फर्स्ट गवर्नर अंग्रेजों का, वह थॉमस स्मिथ था। और इसका और अन्य फैक्ट है कि प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करके अंग्रेजों ने अपने वह राजनीतिक शक्ति इस पर काबिज कर ली, यानी सिराजुद्दौला को हराया, जो बंगाल का नवाब था। तो प्लासी के युद्ध में, अब प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने पराजित किया। उसके बाद वह राजनीतिक शक्ति अपने हाथों में उनके आ गई। तो अगले पॉइंट पर आएंगे। अगला हो जाएगा इसका 4 नंबर क्वेश्चन है कि डेनिशों ने इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से डेनिश ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ बसाई थी। 4 नंबर हो जाएगा कि डेनिशों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ बसाई थी। तो ऑप्शन ए है कोचीन, बी है गोवा, सी है सूरत, डी है तंजौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तंजौर। तो डेनिशों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री तंजौर में बसाई थी। तंजौर कहाँ पड़ता है? तो तंजौर, त से तंजौर हो जाएगा, त से तमिलनाडु। तो तमिलनाडु इसका जो नया नाम है वो पहले तंजौर था। तो डेनिशों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री तंजौर में बसाई थी। तो इसके अन्य फैक्टर है कि अंग्रेजों को अपना अधिकार इन फैक्ट्रियों को बेचकर, जो निकोबार द्वीप में 1868 में इन्होंने जीता था, वह अंग्रेजों को बेच दिए डचों ने। तो इसका ये अन्य फैक्ट था। अब अगले पॉइंट पर आएंगे। पॉइंट नंबर 5 पर आएंगे। 5 नंबर पर कि पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कब बसाई थी। यहाँ सन पूछा है 5 नंबर में कि पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कब बसाई थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 15। यदि यहाँ पहला ऑप्शन दिया है 1600, बी ऑप्शन दिया है 1503, सी ऑप्शन 1611 और डी ऑप्शन 1664। तो यहाँ पर पूछा है कि पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ बसाई थी। यहाँ सन पूछा है। तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा 1503 में पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी। तो इसके अन्य फैक्ट ये भी हैं कि लुई 14वें के शासनकाल में 1664 ईस्वी में, कब? 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। वह भी किसके समय में? लुई 14वें के शासनकाल में 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। और उससे संबंधित अन्य फैक्ट ये भी है कि 1761 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। तो जो 1761 में जो लड़ाई हुई अंग्रेज़ों ने, उसमें पांडिचेरी को बहुत बुरी तरह से पांडिचेरी को जीत लिया और बहुत बुरी तरह से फ्रांसीसियों को हराया और उनसे वह चीज़ छीन लिया। तो इसके अन्य फैक्ट ये भी थे। और उसके बाद हम आ जाएंगे अगले पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 6 यानी क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएंगे। तो 6 प्रश्न देख लेंगे किससे संबंधित होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कि फ्रांसीसियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ बसाई थी। तो फ्रांसीसियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ बसाई थी। तो ऑप्शन दिया ए केरल, बी सूरत, सी बंगाल और डी तमिलनाडु।
फ्रांसीसियो ने अपनी प्रथम फैक्ट्री जो बसाई थी वह ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, सूरत। सूरत में फ्रांसीसियो ने अपनी प्रथम फैक्ट्री बसाई थी। तो अब इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 7 जो है, डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ बसाई थी? डचों थे, डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ बसाई थी? डचों ने अपनी, यहाँ पर 7 नंबर दिया है कि डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कब बसाई थी। तो यहाँ भी इसका सन पूछा है, तो पहला हो जाएगा, ऑप्शन दिया है 1773, बी ऑप्शन 1600 और सी ऑप्शन 1605 और डी ऑप्शन 1757 में। तो डचों ने जो अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी वो यहाँ पर दिया है, यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1605 में। 1605 में डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री बसाई थी। इससे पहले सेकेंड जो क्वेश्चन था उसमें डचों से संबंधित हमने क्वेश्चन बताए थे, तो उसका अन्य फैक्ट वो भी था, आप इसको नोट करते रहिएगा। उसके बाद अगले पॉइंट पर आएंगे, पॉइंट नंबर 8। अब 8 देख लेते हैं। 8 है कि अंग्रेज़ों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कब बसाई थी। अब अंग्रेज़ों ने जो वहाँ तक अगला क्वेश्चन पूछा था कि अंग्रेज़ों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ बसाई थी, तो प्रथम फैक्ट्री अपनी सूरत में बसाई थी। पर ये दिया है क्वेश्चन नंबर जो 8 है कि अंग्रेज़ों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कब बसाई थी। तो यहाँ पर इसका सन पूछा है, तो ऑप्शन ए में है 1661, बी में 1668, सी में 1608 और डी में 1600। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 1600। अंग्रेज़ों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कब बसाई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1600 में अंग्रेज़ों ने प्रथम फैक्ट्री बसाई थी 1600 में। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इससे अन्य संबंधित फैक्ट है अंग्रेज़ों से संबंधित कि अंग्रेज़ों ने मछलीपट्टनम में यह प्रथम फैक्ट्री 1600 में बसाई थी। मछलीपट्टनम कहाँ पड़ता है, तो मछलीपट्टनम आपको बताया था कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। जो इसका नया नाम है आंध्र प्रदेश हो गया, वो पहले क्या था, मछलीपट्टनम। तो आप इसको याद रखिएगा। अगले पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर 9 पर जाएंगे कि डेनिसों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कब बसाई थी। यहाँ भी इसका सन पूछ दिया है कि डेनिसों ने प्रथम फैक्ट्री कब बसाई थी। इससे पहले क्वेश्चन जो था कि डेनिसों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ बसाई थी, तो डेनिसों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री तंजौर में बसाई थी, जो तमिलनाडु में है। पर यह क्वेश्चन है कि डेनिसों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कब बसाई थी, तो ऑप्शन ए है 1664, बी है ऑप्शन 1611, सी ऑप्शन 1868 और डी ऑप्शन है 1616। तो डेनिसों ने अपनी जो प्रथम फैक्ट्री थी वह ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी, 1616। इसका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, 1616 में डेनिसों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री बसाई थी। तो अब चलते हैं इसके बाद अगले पॉइंट पर, पॉइंट नंबर लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन होगा इसका, जो 10वां क्वेश्चन 10 है। इसका लास्ट क्वेश्चन है, टॉप 10 श्रृंखला है। आधुनिक भारत से संबंधित इतिहास है, जो भारत में यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन हुआ वो कैसे हुआ। तो इसका लास्ट क्वेश्चन होगा कि फ्रांसीसियो ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कब बसाई थी। यहाँ भी सन पूछ दिया है, तो पहला ऑप्शन ये है कि 1761 में, बी ऑप्शन 1668 में, सी ऑप्शन 1608 में और डी ऑप्शन 1757 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि फ्रांसीसियो ने अपनी सर्वप्रथम फैक्ट्री 1668 में बसाई थी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि फ्रांसीसियो ने अपनी प्रथम फैक्ट्री 1668 में, वो भी कहाँ बसाई
बसाई थी तो सूरत में। कहाँ? सूरत में। इससे अगले क्वेश्चन पर भी पूछा था कि कहाँ उसने बसाई थी, तो सूरत में स्थापित की थी फैक्ट्री। और इसका कब सन है? 1668। आप इसको याद रखिएगा, ये बार बार एग्ज़ाम में पूछता है। टॉप 10 जो श्रृंखला है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, हर बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, इसमें समाहित हैं, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इसकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो इसमें यूरोपीय कंपनी का आगमन का जो समय था, वो पहले कौन आए फिर कौन बाद में गए। तो सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए थे, और अब पुर्तगाली लोग ही बाद में गए। तो इनके आने का क्रम हम जानेंगे कि सबसे पहले इनका क्रम क्या था जो व्यापार करने आए। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, हम डिनोट करेंगे शॉर्टकट में पी से पुर्तगाली। उसके बाद डच आए, डी से डच। उसके बाद आ गए ब्रिटिश यानी अंग्रेज। फिर उसके बाद डेनिश आए, और डेनिश के बाद फ्रांसीसी आए। तो देख लेंगे यहाँ पर इसका आने का जो क्रम था। पहले जो लास्ट क्वेश्चन था इसका तो हो गया, इसका आने का क्रम था। तो पहले आए पुर्तगाली, पी से डिनोट किया। उसके बाद आ जाएगा डच आ जाएंगे। उसके बाद आ जाएगा ब्रिटिश, अंग्रेज आए हैं। अंग्रेज के बाद आ जाएगा डेनिश, और उसके बाद फ्रांसीसी, और ये आने का इनका क्रम था। ये सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। शुरू में पहले पुर्तगाली आए और लास्ट में पुर्तगाली ही गए। तो यह काफ़ी आने का क्रम पूछता है, तो क्रम आप लोग याद रखिएगा। तो ये हमारा टॉप 10 श्रृंखला कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।